क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे भाई, आप किधर जा रहे हैं और किससे मिलना है आपको? ये मेरा घर है। आप कौन है? हम यहाँ के वॉचमैन हैं और ये सत्यम तिवारी जी का मकान है। देखिए। तो फिर भैया कहाँ है? हेलो हेलो राजू भैया, आप कहाँ हैं? हमारे घर के सामने कोई वॉचमैन खड़ा है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। किसी सत्यम तिवारी की नेम प्लेट लगी है। हाँ, तुम कहाँ हो विक्की? भैया मैं सागर आया हूँ, अपने घर के सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। तुम मुंबई से आ गए? अरे आने से पहले बताना तो चाहिए था। भैया हमारे घर के सामने किसी और की नेम प्लेट लगी है और आप ऊपर। काम करो, सीधा भाभी के घर आ जाओ, मैं सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? विक्की, सागर आ गया अचानक। ऐसे अचानक से कैसे? विकी सागर आ गया? मैंने तो उसे 2 साल पहले देखा था, अभी तो काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ सासू जी, उसे तो वैसे कुछ पता नहीं है ना, जो कुछ भी हुआ है। विकी तुम्हारा भाई है, अब राजू का घर विकी का घर हुआ ना, कोई बात नहीं, उसे यहाँ बुला लो, अब से वो हमारे साथ ही रहेगा। जी। मालकिन, वो संजय मिश्रा ने आज भी पैसे नहीं दिए। बोल रहा है कि पैसे नहीं है। क्या? अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं दिए? तू अभी आकर मुझसे घर पर मिल। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हो गए? पराठे खाइए ना। उस मिश्रा ने पैसे क्यों नहीं दिए? मैं ब्याज पे पैसे क्यों देती हूँ? ताकि तू उसकी वसूली कर सके, और तू खाली हाथ आया है मंगल। अब तुझे वसूली करना मैं सिखाऊं? उसकी बीवी के जेवर लेकर आ, घर का कीमती सामान मिले उठा कर ला। तुझे जो करना है तू कर। अगर अगली बार खाली हाथ आया तो यही वसूली मैं तुझसे करूंगी, याद रखना तू। विकी, तुम आ गए? पूजा, विकी से बैग ले लो। आई लव। मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ,
आओ गले लगो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। विक्की, कैसा है तू? चल अंदर चल, बैठकर बात करते। आजा। भैया वो हमारा घर, वो घर अब हमारा नहीं रहा, वो घर बेच दिया। घर क्यों बेचना पड़ा? आखिर उस घर के अलावा हमारे पास था ही क्या? 40 लाख का कर्ज था पिताजी पे, वो तो चले गए। सारे कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं क्या करता, इसलिए घर बेचना पड़ा मुझे। मगर भैया अब हम क्या करेंगे? देख, घर 80 लाख में बिका है, 40 लाख अभी भी अकाउंट में है। दोनों भाई पैसा कमाएंगे और फिर से ले लेंगे घर। आप ये सब अकेले झेलते रहे, आपने कभी इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? बता के क्या कर लेते? कविता लिख लिख कर क्या कर लिया तुमने विक्की? और उससे भी आगे बढ़कर तुम मुंबई चले गए कि गीतकार बनूंगा, और मुंबई जाके भी स्ट्रगल ही करते रह गए ना। अरे तुम्हारे खर्चे के पैसे तक तुम्हारे भैया भेजते रहे। तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ ही रहोगे। सुरभि, जी आओ विक्की। अगर तुम्हें डिस्टर्ब ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ, आ जाओ आ जाओ। याद है तुम्हें? पूरे 2 साल पहले हम मिले थे दीदी के शादी पे। और इन 2 सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मुझे याद है तुम्हारा वाला डांस आज भी। क्या डांस किया था तुमने शादी में? है याद तो तुम्हें होगा ही, तुम ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे मुझे, याद है ना? अच्छा अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी मुंबई की लाइफ कैसी चल रही है? जब कुछ बन जाओ तब मुंबई की लाइफ बहुत अच्छी है, वरना स्ट्रगल है। मगर इतना बड़ा शहर है, अच्छा तो लगता होगा। ऑब्वियसली अच्छा लगता है। वैसे मुंबई में एक खास बात है, एक बार अगर आप मुंबई में रह लो फिर मुंबई छोड़ने का मन नहीं होता। अच्छा सुनो ना, तुमने कोई कविता या कुछ लिखा है जो रिलीज हो गया है? रिलीज तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ गाने कंपोज हुए हैं, वो भी रिलीज नहीं हुए अभी तक। हर कविताएं लिखने वाला कभी गाने लिखना चाहता है, एक गीतकार बनना चाहता है, ताकि उसकी लिखावट व के गाने लोगों तक पहुंचे, करोड़ों लोग सुने। सुनाओ ना, मुझे कविताएं सुनना बहुत पसंद है। अच्छा अगर तुम कहती हो तो 2 लाइन सुनाता हूँ। तेरी आंखों में कुछ बात है जो दिल को छू जाती है, हर लफ्ज जो तुझे छू ले वो नज्म बन जाती है। वाओ, कितनी प्यारी लाइंस है। थैंक्स। क्या बात हो गई? सासू जी ने अचानक क्यों बुलाया? पता नहीं, मुझे भी अभी कुछ बताया नहीं। मैं बताती हूँ। दामाद जी, आपने विक्की की शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? मुझे लगता है पूजा और विक्की एक दूसरे को पसंद करते हैं। सासू जी, अभी तो विक्की बहुत छोटा है, अभी उसकी कहाँ उम्र हुई है? बच्चा जवान हो चुका है, मर्द बन गया है। मुझे लगता है उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहेगी। मगर विक्की मानेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। कविता लिखी है तुम्हारे लिए। आई लव यू। आई लव यू पूजा।
भैया क्या हुआ? विकी, एक बात सच बताना, तुझे पूजा पसंद है? देख, सासू जी तेरी शादी करवा देंगी पूजा से, अगर तू हाँ कहे तो। पर भैया मेरा करियर। अरे तू करियर की मत सोच अभी। देख, अगर पूजा की शादी हो गई ना तो कोई दूसरा दामाद आ जाएगा घर पे, फिर ये प्रॉपर्टी, ये घर, मार्केट में 12 दुकानें सब उसके नाम हो जाएगी। देख विक्की, अगर तेरी शादी पूजा से हो गई ना तो ये सब कुछ हम दोनों भाइयों का हो जाएगा। सोच। भैया इस बारे में कभी सोचा नहीं मैंने। तू कुछ मत सोच, तू बस हाँ बोल दी शादी के लिए। तुझे पसंद है ना? हाँ, तू कर लेना शादी। करेगा ना? हाँ। अगले 2 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। ऐसे कैसे मुहूर्त नहीं है? थोड़ा ठीक से देखिए ना। जी मैं दोबारा देखता हूँ। आज मुहूर्त है 8:35 पर। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? अरे दामाद जी, हमें कौन सा बड़ा आयोजन करना है? पंडित जी, आप शादी की रस्में आज ही करवाइए। उसके बाद हम एक बड़ा सा रिसेप्शन रख लेंगे और पूरे शहर को इनवाइट कर लेंगे। क्यों? भैया अनीता जी नहीं दिखाई दे रही। सासू जी किसी काम से गई हैं, आती ही होंगी। हाँ, वो आ जाएगी। पंडित जी, आप शादी की विधियां शुरू कीजिए ना, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी, वर वधू आसन ग्रहण कर रहे हैं। बैठ। विवाह संपन्न हुआ। अब क्या ही बोलूं, देखो कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। हमारी शादी हो गई। तुम खुश हो ना शादी? अगर परमिशन है तो मैं घूंघट उठाऊं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? पत्नी हूं मैं आपकी। मैं नहीं होंगी या तो कौन होगा? शादी हुई है हमारी। धोखा।
तुमने मेरे साथ गलत किया। मेरी शादी तुम्हारी बेटी से होने वाली थी, तुमसे नहीं। जो होना था वो हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मंगलसूत्र तुमने पहनाया है मुझे। ये सिंदूर तुम्हारे नाम का है और ये सुहाग की लाल चूड़ियों पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि ये हो नहीं सकता। अब तुम ही मेरे पति हो, मेरे सब कुछ हो विकी। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अपनी दुल्हन को कोई ऐसे सुहाग की सेज पे अकेला छोड़कर जाता है क्या? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहो तुम सब लोग। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया। मेरी शादी तो पूजा से हुई थी ना? पूजा से? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे तो अनीता जी से प्यार हुआ था ना? अरे समाज के खिलाफ जाके तेरी शादी करवाई इनसे। तू उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। कैसी बात कर रहे हो भैया? मुझे पता है आप सब लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो, पर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। पूजा, तुम तो सच बोलो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और तुम्हारे लिए तो मैंने कविताएं भी लिखी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्की? तुम तो माँ से शादी कर चुके हो, तुम उन्हें पसंद करते थे, तो हमारे बीच में कैसे कुछ हो सकता है भला? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसी वजह से हमारी शादी हुई है ना। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे पति हो, हर एक पति बिना पत्नी के कहीं नहीं जा सकता। तब तक तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तुम्हें यहीं रहना है। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी ना। अब चलो, आज हमारी खास रात है। अब मैं अपने भैया का ससुर बन गया और भाभी का बाप बन गया। तुमने इन्हें जन्म नहीं दिया है। रिश्ता सिर्फ हमारे बीच बना है। मैं तुम्हारी पत्नी बन गई, तो चले। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरा फोन कर, मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। नहीं कर सकते हो फोन, तुम्हारा फोन मेरे पास है, समझे तुम? क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। मालकिन विक्की साहब भाग रहे हैं। भाग कर जाएगा कहाँ? हाँ, चल घर चल। छोड़ो मुझे, तुम लोग मेरे साथ क्राइम कर रहे हो। क्राइम तो हम करते रहते हैं। चल।
विक्की, अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों की? शादी से पहले तो तुम बहुत खुश थे। क्या कर रहा है तू? यहां से नहीं भाग सकता। भैया आप क्यों मिले हुए इन लोगों के साथ? मैं छोटा भाई हूं आपका। पहले तो पूरे समाज के खिलाफ जाके तुमने ये शादी की और अब खुद ही भाग रहे हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम नहीं भाग सकते। लगता है तुम्हारी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। मंगल, लेकर जाओ अपने मालिक को कमरे में। प्लीज ऐसा मत करो। तो कैसे करूं? क्या किस्मत पाई है तुमने? तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें प्यार करने के लिए इतना तड़प रही है और तुम इस तरफ देख नहीं रहे हो। मैं तो स्पेशली आपके लिए रेडी हो रही थी और आप तो मुझे देख भी नहीं रहे हैं। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, ये कब तक ऐसे बंधा रहेगा? खोल दो ना इसे। पूछ इससे, भागेगा तो नहीं है? नहीं भागूंगा। अच्छा ठीक है, खोल दे इसे। मैं अपने पति के साथ भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे लिए तो भगवान है ये। बैठो। तेरा भाई हूं मैं, दुश्मन नहीं हूं। क्या कर रहा है ये सब? हाँ, देख, हम सबकी बात मान ले और अच्छे से रहे। किस चीज की कमी है तुझे यहाँ पे? हाँ, सब तो है। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, नाश्ता कर लो। वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए पतिदेव, हम मेरे साथ नाश्ता नहीं कीजिएगा। अरे चलिए ना। वो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ।
पुलिस को फोन करने जा रहा था? तुम लोग कितना भी अत्याचार कर लो, इस बेमेल की शादी को कभी नहीं मानूंगा। मंगल! मंगल! विकी, ये सब क्या है? तुम तो मेरे भाई हो, मुझे बचा लो ना। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसे कभी नहीं मानूंगा। इसे खींच के अंदर डाल, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। भैया बचा लो ना, भैया भैया बचा लो ना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भैया आपको पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है। दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो। अब मम्मी, विकी कहीं खुद को कुछ कर ना ले। कुछ नहीं होगा उसे, उसकी सारी चर्बी निकल जाएगी, वो भी टूटेगा। भूख और प्यास अच्छे अच्छों को तोड़ देती है, तो वो किस खेत की मूली है? मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा। बहुत जोर से प्यास लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम समझ गए। देखो देखो, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए 56 भोग लेकर आए हैं। अरे अरे आराम से पतिदेव। किसी भी रिश्ते की नींव होता है विश्वास और उसकी सुंदरता आपसी प्रेम। लेकिन धोखे और बेरहमी के बीच फंसा बेबस विक्की अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा था, क्योंकि उसका सगा भाई भी उसके साथ नहीं खड़ा था। और अकेला इंसान इन अत्याचारों का सामना कब तक कर पाएगा? क्या होगा? क्या अपनी आजादी की राह ढूंढ पाएगा विक्की, या फिर हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाएगा? किसकी जीत होगी इस जबरदस्ती की शादी में? मैं आपके लिए तोहफा लाई हूं।
तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है। आज हमारी असली सुहागरात है, तो तैयार हो जा। अपने लिए नए कपड़े लाई हो ना? ये शर्माना रात के लिए बरकरार रखना। आज बिल्कुल रोमांटिक फिल्म की हीरोइन लग रही है। जैसी भी हो कहां जा रही हैं आप? अब मैं आपका पति हूं। अब से आप जहां भी जाएंगी मुझे बता कर जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई कंट्रोल करे, तो अगली बार से जाऊंगी तो जरूर बता के जाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय। तू ठीक है ना विक्की? अचानक क्या हो गया? अब भैया किस्मत से कौन जीता है, खैर छोड़ो। अब मैं अनीता जी का पति हूं। इतना डर दिखाने की जरूरत नहीं है विकी, ये मेरा भी घर है। भाभी जी, ये घर आपका था, अब मैं अनीता का पति हूं, तो इस नाते ये घर मेरा और अनीता जी का है। और अनीता मेरे प्यार में कितनी पागल है, शायद ये बात आप दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। तू क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, भाई हूं तेरा मैं। पता है मुझे कि आप मेरे भाई हो, पर आपने जो मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया। आपको ये घर चाहिए था ना, अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। बताओ मेरे साथ क्यों किया ऐसा, और रहते रहो इस घर में जैसे रह रहे हो।
जुए में जैसे युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य खोया था, ऐसे ही मैंने तुझे खो दिया। जिस दिन तू आया था उस रात हम दामाद जी, अगर आप ये चाल जीत गए तो ये घर आपका। सासू जी, अगर मैं हार गया तो मेरे पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब की तब देखेंगे, जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे देना। ठीक है, ये लीजिए मेरा इक्का। लीजिए, हार गया। लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन बताइए आपको क्या चाहिए? आपका भाई विक्की। विक्की से मेरी शादी करवा दीजिए। काफी समय हो गया है मुझे भी अकेले रहते हैं। मुझे भी एक साथी की जरूरत। काफी समय बाद कोई लड़का अच्छा लगा। सुजी, विक्की नहीं मानेगा। जरूर मानेगा, बस हमें एक छोटा सा खेल खेलना हो। आप सबको मेरा साथ देना हो। मम्मी, आपकी खुशी के लिए हम आपके साथ हैं। मैं भी। मैंने जो भी किया था हमारे फायदे के लिए किया था। मुझे माफ कर दे। सब मान लिया मैंने, बस ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ किया मैंने। मम्मी हमारी इतने सालों से अकेली थी, उनकी खुशी के लिए उन्होंने बोला और हमने कर दिया। हो, बहुत ओबीडियंट बेटी हो तुम। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी माँ को जो चाहिए था मैं वो वैसे भी दे सकता था। ये सब शादी वादी का ड्रामा क्यों किया? ये हुस्न है ये आग, जला ना जाए हमको ये। कभी करना ना ऐसी कोई बात, डरा ना जाए हमको ये। अभी जिंदा हो तो कर लो इश्क, क्या पता जिंदगी का दगा ना दे जाए तुम्हें। चुप! मैं गुलाम हूं तेरा,
तेरे हाथों की कठपुतली बने रहने से अच्छा है कि मैं पिंजरे में जाकर रहूं, खुद की मर्जी से। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तू जुए में जीत लेगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी। देख विक्की, अगर तेरी शादी पूजा से हो गई ना, तो ये सब कुछ हम दोनों भाइयों का हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ, क्या बात है? कॉल आया था मैं यहाँ से। मैंने कॉल किया था। पकड़ कर को से। मैं नहीं भागूंगा सर, मैंने कॉल किया था आपको, मैं नहीं मारा। क्या हो गया? क्यों किया तूने? रोकना तो भैया आपको तब चाहिए था जब उसने मेरे साथ धोखे से शादी की, मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे आप सम्मान के साथ खेला। अनीता को मारा मैंने, लेकिन उसके कातिल तुम सब हो। ले चलो इसे। विवाह के पवित्र रिश्ते में पति पत्नी का परस्पर सम्मान और परस्पर विश्वास बहुत जरूरी है। अगर इस रिश्ते को जिंदगी भर चलाना है तो फिर धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक धोखा जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। और सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी रिश्ते में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। अगर एक भी पक्ष रजामंद नहीं है तो फिर वो रिश्ता नहीं, सिर्फ जबरदस्ती है। तो रिश्तों का सम्मान कीजिए, क्योंकि रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।